आज की क्लास में हम गॉस के नियम से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति करेंगे। हमने कल की क्लास में गॉस लॉ देखा था, जो कि गॉस लॉ में क्या हुआ था, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजर रहा था, जो विद्युत फ्लक्स गुजर रहा था किसी बंद पृष्ठ से, जबकि बंद पृष्ठ के अंदर कोई आवेश स्थित था तब की कंडीशन में। ठीक है, जब बंद पृष्ठ के अंदर कोई आवेश होगा तभी उस बंद पृष्ठ के बाहर लंबवत उस सतह से लंबवत विद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं, जिन्हें हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, तो कल हमने देखा था जो कि विद्युत फ्लक्स गुजर रहा था किसी भी बंद पृष्ठ से, वह था फाई इक्वल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। मतलब टोटल आवेश का एप्सिलॉन नॉट 1 बाई एप्सिलॉन नॉट भाग जो है किसी भी बंद सतह से जब गुजरता है तो उसको हम बोलते हैं विद्युत फ्लक्स। ठीक, आज की क्लास में हम देखेंगे गॉस के नियम से कूलाम नियम की व्युत्पत्ति। तो गॉस लॉ ही लगाना है, मीन्स जो कल हमने कॉन्सेप्ट सीखा था, तो कल का ही कॉन्सेप्ट कुछ काम आएगा, कुछ कॉन्सेप्ट कूलाम लॉ से हम लेंगे। ठीक है, सॉरी, कुछ कॉन्सेप्ट हम अदर लेंगे तो जाके कूलाम नियम की व्युत्पत्ति होगी। तो गॉस लॉ लगा लेते हैं। तो गॉस लॉ के हमने क्या देखा था कि एक गोला था। ठीक है, इस गोले के अंदर कोई आवेश था। ठीक है, धन क्यू आवेश ले लिया हमने। तो आप लिख सकते हैं, ठीक है, लिखिए कि माना एक आर त्रिज्या का एक गोला है। ठीक है, आर त्रिज्या का एक गोला है, लिख लो, माना आर त्रिज्या का एक गोला है। ठीक है, गोला कैसा है? स्फीयर गोला। ठीक है, इस कैसा गोला है? ये क्लोज्ड सरफेस है। ठीक है, बंद सतह है, ये बंद सतह है, और ये किस में है? 3D में है। इसको मैंने कल भी रिपीट किया था। ठीक है, तो ये स्फीयर है, गोला है, और ये बंद सतह है, 3D में है। 3D मीन्स गोला हो, घन हो, ठीक है, बेलन हो, शंकु हो, तो ये 3D में है। तो बताओ, है ना, तो इसमें लिख लो कि माना एक गोला है, माना एक स्मॉल आर त्रिज्या का एक गोला है और गोले के अंदर धन क्यू आवेश स्थित है। अब जो विद्युत फ्लक्स गुजरेंगी, बताओ, ये धन क्यू आवेश है ना, तो धन क्यू आवेश में विद्युत क्षेत्र कैसी होंगी? धनावेश से दूर जाती हैं, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे गुजरेंगी? ऐसे, धनावेश से दूर जाती हुई। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिखाई देगा धनावेश से दूर जाती हुई। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक छोटा सा क्षेत्र कंसीडर कर लेंगे। मान लेते हैं छोटा सा क्षेत्र है ds। हमने मान लिया कि छोटा सा क्षेत्र है ds। तो इस ds की दिशा किधर होगी? हमने देखा है कि जब बंद सरफेस होता है, बंद सतह होता है, तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा जो होती है वह सतह के लंबवत बाहर की ओर होती है। जो क्षेत्रफल सदिश होगा, है ना, तो क्षेत्रफल क्या है? ds है, तो क्षेत्रफल सदिश किधर होगा? इस सतह के लंबवत बाहर। तो सतह के लंबवत बाहर मतलब इसी डायरेक्शन में ds की दिशा भी हो जाएगी। ठीक है ना, इतनी बात समझ आई? ds की दिशा हो जाएगी। तो लिख लेते हैं कि माना स्मॉल r त्रिज्या का एक गोला है जिसके अंदर बिंदु ऊपर लिख सकते हो धन क्यू आवेश स्थित है। ठीक है, तब जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी वह गोले से बाहर, ठीक है, धन क्यू आवेश से बाहर जाती हुई प्रतीत होंगी, तथा क्षेत्रफल सदिश उस सतह के लंबवत बाहर की ओर होगा, क्योंकि 3D में क्षेत्रफल सदिश हमेशा सतह से लंबवत बाहर की ओर बनता है, अंदर की ओर नहीं। तो लंबवत बाहर की ओर होगा। तब संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, कल हमने देखा था संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, लिख लोगे, तब संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ठीक है, विद्युत फ्लक्स मीन्स फाई ई कितना होगा? संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा? मैथमेटिकल फॉर्म की बात करें तो कितना होगा? वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds। ठीक है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds होगा। संपूर्ण सतह की बात करें तो सॉरी, हाँ, संपूर्ण सतह से मतलब पूरे स्फीयर से, पूरे क्लोज सरफेस से बात करें, पूरे बंद सतह से बात करें, तो पूरे बंद सतह से कितना विद्युत फ्लक्स गुजरेगी? मैथमेटिकल फॉर्मूले से समाकलन वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds। ठीक है, गॉस लॉ से क्या होता है? गॉस प्रमेय से हमने देखा था, गॉस प्रमेय गॉस सर ने हमें क्या बताया कि हमें ये बार बार इंटीग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है ई डॉट ds की। उसके लिए उन्होंने हमें एक फार्मूला प्रूव करके दे दिया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट।
ठीक है। तो हम ये ई डॉट डी एस ना करके हम क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट देख सकते हैं कि किसी बंद पृष्ठ से कितना विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है। ठीक, इन दोनों को मिलाकर लिख दो, चूंकि ये भी फाई ई के बराबर है, ये भी फाई ई के बराबर है। ठीक है, तो दोनों को मिलाकर लिख दो तो क्या हो जाएगा, ये इधर ले लेते हैं समाकलन ई डॉट डी एस, ठीक है, पूरी सतह के लिए, पूरी बंद सतह के लिए इक्वल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब वेक्टर हटाएंगे, जैसे समाकलन का साइन तो रहेगा, वेक्टर जैसे ही हटाएंगे हम तो क्या आ जाएगा, वेक्टर हटाने पे ये बन जाएगा ई डी एस कॉस थीटा बनेगा ना, इक्वल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट कॉस थीटा बनाएगा। जैसे ही वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, तो वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस क्या हो जाएगा, ई डी एस कॉस थीटा। अब थीटा किसके बीच का कोण है, वेक्टर ई और वेक्टर डी एस के बीच का कोण। तो यहाँ पे देखो वेक्टर ई और वेक्टर डी एस के बीच बनने वाला कोण कितना है, यहाँ पे थीटा 0 है। क्यों, क्योंकि दोनों एक ही लाइन पे हैं, तो दोनों के बीच कितने का कोण बन रहा है, 0 डिग्री का। तो यहाँ पे रख दो। तो संपूर्ण गोले के लिए, टोटल स्फीयर के लिए ई डी एस कॉस 0 की वैल्यू कॉस जीरो की वैल्यू 1 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल कितना हो जाएगा, ई डी एस कॉस 0 मीन्स 1 लिखने की आवश्यकता भी नहीं है, इक्वल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखो जो ई है, ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस गोले में सभी बिंदु पर एक समान होगी ना, क्योंकि ये छोटा सा क्षेत्रफल आर दूरी पर है, यहाँ पर भी छोटा सा क्षेत्रफल बनाए तो ये भी आर दूरी पर है, यहाँ पे छोटा सा क्षेत्रफल बनाए ये भी आर दूरी पर है, यहाँ पे छोटा सा क्षेत्रफल बनाए ये भी स्मॉल आर दूरी पर है। मतलब धन क्यू आवेश से समान दूरी पर हम देख रहे हैं क्या, तीव्रता। तो तीव्रता हर बिंदु पर इस गोले के पृष्ठ पर स्थित सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होगी। तो ई क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, नियत हो जाएगा ना, क्योंकि ई हर जगह समान है। तो इसको हम समाकलन चिन्ह की बाहर कर लेते हैं, तो ये बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा डी एस का। ठीक है, यहाँ पे एस लिखो या फिर ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, टोटल स्फीयर के लिए वैसे हमने ये इसको राउंड कर दिया है, बंद लूप बना दिया है, मतलब वो पूरे सतह के लिए ही हमने बनाया है। ठीक, अब ई बाहर हो गया है ना, ई बाहर हो गया। अब समाकलन जो डी एस है, समाकलन डी एस मीन्स छोटे छोटे क्षेत्रफलों का, उस पृष्ठ पर जो हमने छोटा सा क्षेत्रफल बनाया, ऐसे छोटे छोटे पृष्ठों का योगफल। तो ऐसे छोटे छोटे पृष्ठ जब मिलेंगे, ठीक है, छोटे छोटे पृष्ठ को जब हम ऐसे मिलाते जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये टोटल पृष्ठ बन जाएगा ना, पूरा सतह किसका, एक गोले का सतह बन जाएगा, बाहरी सतह एक गोले का सतह बन जाएगा, मतलब एक गोले का क्षेत्रफल हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। एक छोटा सा क्षेत्रफल है, ये छोटे छोटे क्षेत्रफलों का हम योग करते जाएंगे तो बड़े से क्षेत्रफल का योग, बड़ा सा क्षेत्रफल मीन्स गोले का क्षेत्रफल। ठीक है, समाकलन डी एस मीन्स छोटे छोटे क्षेत्रफलों का योग, छोटे छोटे क्षेत्रफलों का योग मीन्स बड़ा सा क्षेत्रफल किसका क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल, बड़ा क्षेत्रफल बन जाएगा मीन्स गोले का क्षेत्रफल बन जाएगा। तो समाकलन डी एस को हम क्या लिख सकते हैं, एस मीन्स गोले का क्षेत्रफल, ठीक है, इक्वल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब गोले के क्षेत्रफल को हम क्या लिखते हैं, गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, एस की जगह भी लिख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से ई इक्वल कितना हो जाएगा, ई इक्वल हो जाएगा यहाँ से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में, ठीक है, डिवाइड में होगा तो 1/4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, 1/4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ई की वैल्यू हो गई है। अब हमें क्या निकालना है, कूलॉम का नियम। ठीक, कूलॉम लॉ निकालना है। तो कूलॉम लॉ में क्या होता है, बल लगता है ना, आर दूरी पर स्थित धन क्यू आवेश से आर दूरी पर क्या हो, परीक्षण आवेश हो, हमने देखा था। फिर से एक स्फीयर बना लो, ये धन क्यू आवेश से आर दूरी पर, ठीक है, आर दूरी पर एक बिंदु पर मान लेते हैं पी है, जिस पर परीक्षण आवेश रखा है क्यू नॉट। ठीक है, एक बिंदु पी है जिस पर परीक्षण आवेश रखा है क्यू नॉट। तो इस पर क्या होगा, फोर्स अप्लाई होगा ना, बल लगेगा इस पर। तो मान लेते हैं इस पर लगने वाला बल कितना है, एफ है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं बल का परिमाण कितना है, यहाँ पे मान लेते हैं कोई बिंदु P है, गोले के पृष्ठ पर कोई बिंदु P है, माना लिख सकते हो, माना गोले के पृष्ठ पर स्थित बिंदु P पर परीक्षण आवेश क्यू नॉट स्थित है, परीक्षण आवेश क्यू नॉट है। ठीक है, यहाँ पे हमने एक परीक्षण आवेश रख दिया, यहाँ पे
बिंदु P पर परीक्षण आवेश हमने रखा Q0। ठीक, तो परीक्षण आवेश रखेंगे तो क्या होगा, परीक्षण आवेश क्या करता है, धन Q आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उस विद्युत क्षेत्र को महसूस करेगा वो। ठीक है, चूंकि परीक्षण आवेश का परिमाण या इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, परिमाण लगभग शून्य होता है, मीन्स यह अपना फील्ड जनरेट नहीं कर सकता, यह अपना क्षेत्र निर्मित नहीं कर सकता, बल्कि धन Q आवेश के कारण जो निर्मित क्षेत्र है उसको महसूस कर सकता है कि धन Q आवेश के कारण निर्मित क्षेत्र की तीव्रता कितनी है किस बिंदु पर। वे परीक्षण आवेश ये चीज बतलाता है कि मैं जिस बिंदु पर स्थित हूं वहां पर इस प्लस Q आवेश के कारण कितनी तीव्रता है, मीन्स वह प्लस Q आवेश के कारण उत्पन्न हुई तीव्रता को महसूस करता है, चूंकि इसका परिमाण लगभग शून्य होता है। ठीक है, तो माना गोले के पृष्ठ पर स्थित बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 है। ठीक है, तब Q0 पर लगने वाला बल, क्योंकि कूलॉम लॉ क्या बताता है, बल, ठीक है, लगने वाला बल F कितना होगा, हमने पढ़ा था बल होता है Q0 इंटू E। ठीक है, इसको याद रख लेना, बल का मान है F इक्वल Q0 इंटू E। तो F इक्वल रख दो, F इक्वल बल कितना लगेगा Q0 इंटू E की वैल्यू Q बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/4 पाई R स्क्वायर। इसको रीअरेंज कर लो। ठीक है, F इक्वल कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसके साथ इंटू Q0 बाई ये R स्क्वायर इसके साथ। ठीक है, ये हो गया बल का मान। ठीक है, बल का परिमाण। तो इतना बल लगेगा इस बिंदु P पर स्थित, यदि इस बिंदु P पर यदि कोई परीक्षण आवेश है तो, और यही है गॉस के नियम से कूलॉम नियम की व्युत्पत्ति, या इसको हम कहते हैं, या इसी को हम कहते हैं कूलॉम का व्युत्क्रम वर्ग नियम। ठीक है, इसी को हम कहते हैं कूलॉम का व्युत्क्रम वर्ग नियम। ठीक है, ठीक, तो समझ आ गया होगा गॉस के नियम से कूलॉम की व्युत्पत्ति के लिए। गॉस लॉ हमने देखा था कल, फाई इक्वल Q बाई एप्सिलॉन नॉट, और फाई ई इक्वल क्या होता है, यदि हम मैथमेटिकल फार्मूला देखें तो इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ठीक है, मतलब ई वेक्टर और डी एस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करके इसका समाकलन करना होता है, तो हमें क्या मिलता है, विद्युत फ्लक्स मिलता है कि किसी बंद पृष्ठ से कितना विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है, यदि वह बंद पृष्ठ कैसा हो, 3D में हो। ठीक है, यदि वह बंद पृष्ठ बंद सतह कैसा हो, 3D में हो, है ना। तो इसके लिए हमने देखा कि थीटा इन दोनों के लिए 0 है। हमने यहाँ से ई की वैल्यू निकाल ली। ई का वैल्यू निकालने के बाद हमने माना कि बिंदु P पर कोई परीक्षण आवेश Q0 स्थित है, तब इस पर बल लगेगा। बल का मान है Q0 इंटू E। हमने मान रख दिया, हमें बल का मान निकल गया। ठीक है, F इक्वल हमें मान निकल गया। ये है कूलॉम का व्युत्क्रम वर्ग नियम या गॉस के नियम से कूलॉम नियम की व्युत्पत्ति। थैंक यू।